नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो का बनाने का पर्पज़ है वो है बीएड के बारे में जानकारी देना। बीएड अपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है और नया सत्र शुरू हो चुका है। इसके लिए अब आपको क्या आपके सिलेबस रहेगा, कितने पेपर होंगे और कितना आपका असाइनमेंट्स होंगे, माइक्रो टीचिंग के कितने लेसन होंगे, मैक्रो लेसन्स क्या होंगे, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कितने कितने मार्क्स होंगे। ये जो अपना कॉलेज है सेवानंद टीटी कॉलेज में मैं एज ए लेक्चरर कार्य कर रहा हूँ और अभी काउंसलिंग हो चुकी है, सभी नए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आ रहे हैं, लगभग 150 कॉलेजों को महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के तहत मान्यता मिली हुई है, जिसमें जो भी बच्चे पढ़ेंगे उन सभी के लिए ये वीडियो काम में आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका सिलेबस है ये आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरे सिलेबस में अपन देखेंगे कि जो बीएड का 2 ईयर का जो सिलेबस है और उसकी एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या रहने वाली है। बीएड के सिलेबस में सबसे पहले जो अगर हम इसके सिलेबस को जब स्क्रॉल करते हैं तो हम पाएंगे कि हमें सबसे पहले इस बीएड के कोर्स में प्रत्येक स्टूडेंट को जो है यानी छात्र अध्यापक को 40 लेसन बनाने होते हैं। 20 लेसन आपको फर्स्ट ईयर में बनाने होते हैं और 20 लेसन आपको सेकेंड ईयर में बनाने होते हैं। ये लेसन आपको अपने कॉलेज स्टाफ के डायरेक्शन में और मान्यता प्राप्त स्कूल में बनाने होते हैं, यानी वहाँ पर आप डिलीवर करोगे और आपका जो सारा निर्देशन है वो आपका कॉलेज स्टाफ आपको करेगा। इसी के साथ साथ जो आपका ग्रुप बना होता है वो 10 स्टूडेंट से ज़्यादा का ग्रुप नहीं होता है। यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब है आप लोग खुद, जो कि आप लोग टीचर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप एज ए छात्र अध्यापक के रूप में जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर 2 स्कूल सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, यानी कि उन सब्जेक्ट्स की पेडागोजी जो है वो आपको पढ़नी होती है। वो पेडागोजी उन्हीं सब्जेक्ट की होती है जो कि बैचलर में आपने पढ़े हैं, यानी आपने बीए, बीकॉम, बीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनमें से 2 सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको चूज करनी होती है। ये जो 2 पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं ये आपको प्रत्येक साल में एक लेना होता है। वहीं अगर हम ऑनर्स स्टूडेंट की बात करें, क्योंकि ऑनर्स जो होता है एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो कि एक ही सब्जेक्ट से किया जाता है, इस केस में थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पर आपको यानी कि जिन्होंने बैचलर जो ऑनर्स से किया है, यानी कि बीए, बीकॉम जो या बीएससी, उन्होंने एक ही ऑनर्स में किया है, एक ही सब्जेक्ट में किया होता है, उनको वही सब्जेक्ट दोनों साल पढ़ना होता है, क्योंकि वो एक तरीके से उसी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के लिए ही कमांडिंग रखते हैं। और देखिए, यूँ तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाएगी थोड़ा थोड़ा जो है रूल्स भी बदलते जाएंगे, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। जो भी जो होगा एक कॉमन जो एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम की हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। साइंस के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया होता है वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर सामान्यतया जनरल साइंस जो ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो बीएससी होम साइंस होते हैं वो भी अपने लाइफ साइंस और जनरल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर की डिग्री या मास्टर डिग्री की है वो जो है अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के रूप में सिविक्स ले सकते हैं। इसी के साथ जब हम इसको और देखते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी अगर आपके कोई सब्जेक्ट में
जो गैप आ जाता है, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं या सभी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर जो कंडीशंस होती हैं वो समय समय पर आपको कॉलेज प्रशासन से पता चलेंगी। इन सभी पर मैं अभी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं आपके 2 ईयर प्रोग्राम में पेपर की क्या स्कीम रहने वाली होती है, क्या क्या पेपर आपको देने होते हैं। देखिए, इसमें थ्योरी के 11 पेपर होते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट होती है, यानी कि थ्योरी के जो पेपर होंगे वो 11 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 80 मार्क का आपका थ्योरी का पेपर आता है और 20 मार्क्स आपको इंटरनली आपको यहाँ पर कॉलेज के द्वारा दिए जाते हैं। 20 मार्क्स में से आपके जो 10 मार्क्स हैं वो सेशनल वर्क के होते हैं और 10 मार्क्स जो होते हैं वो मिड टर्म टेस्ट के होते हैं। 4 आपके ईपीसी होती है। ईपीसी का मतलब होता है इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। प्रथम वर्ष में 2 होती हैं और द्वितीय वर्ष में भी 2 होती हैं, और इनके जो पेपर होते हैं एक तरीके से इंटरनल एग्ज़ाम मान लीजिए आप, और इसमें आपको 50-50 मार्क्स के ये होते हैं। यानी हम कह सकते हैं इंटरनल आपका प्रोफेशनल जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो टीचर की जो एक क्वालिटीज़ होती हैं, उनका इनहेंसिंग प्रोग्राम होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। 4 पेपर हैं तो 50 मार्क्स अगर ईच हैं तो ये 200 मार्क्स के ये होते हैं। इसके बाद में आपका एक जो पेपर होता है वो होता है कंप्यूटर एजुकेशन का, जिसको पेपर संख्या 12 हम कहते हैं। तो ये जो थ्योरी का 12 नंबर का जो पेपर है ये 50 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स की आपका थ्योरी पेपर होगा, वहीं 15 मार्क्स आपको इंटरनल एग्ज़ाम के द्वारा दिए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं टीचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम की। टीचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम 300 मार्क्स कैरी करती है। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़े नंबर हैं और मायना रखते हैं, आपकी परसेंटेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसमें आपके स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस होती है, यानी कि स्कूल इंटर्नशिप हम जिसको बोलते हैं। ये कुल 20 सप्ताह की होती है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको 4 सप्ताह का एक स्कूल में इंटर्नशिप करनी होती है, वहीं सेकेंड ईयर में आपको 16 सप्ताह के लिए स्कूल में इंटर्नशिप करनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट ईयर में भी 75 मार्क्स का होता है और सेकेंड ईयर में भी 75 मार्क्स का होता है। इसमें माइक्रो टीचिंग होती है, जिसमें 5 स्किल्स होती हैं और ये 5 मार्क्स पर ईयर के लिए होती है। रेगुलर प्रैक्टिस टीचिंग होती है, जो कि 20 लेसन आपको प्रत्येक वर्ष में देने होते हैं। कुल 40 लेसन होते हैं और प्रत्येक वर्ष के लिए 20 मार्क्स होते हैं। इसके बाद में क्रिटिसिज्म लेसन होता है, यानी समालोचनात्मक एक पार्ट होता है। ये 15 मार्क्स पर ईयर के लिए होता है। ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो कि 10 मार्क्स पर ईयर के लिए होते हैं। टीचिंग एड्स जो आप काम में लेते हैं उनके लिए 5 मार्क्स पर ईयर के लिए होते हैं। आपकी अटेंडेंस के लिए जो सेमिनार और वर्कशॉप की जो अटेंडेंस होती है, क्लास की अटेंडेंस होती है, उनके लिए 5 मार्क्स होते हैं और ये पर ईयर के लिए होते हैं, यानी कि कुल टोटल 10 मार्क्स। इसके बाद में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं या इस तरीके की कोई भी श्रमदान कार्यक्रम है, उनके लिए 10 मार्क्स पर ईयर जो है वो होते हैं। और इसी के साथ साथ कोई केस स्टडी है, कोई एक्शन रिसर्च प्रोग्राम है, उसके लिए 5 मार्क्स पर ईयर के लिए इसमें होते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि एक मोटा मोटी रूप में हमने जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो समझने का प्रयास किया है। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम सारे जो आपके सिलेबस हैं, यानी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होगा, जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस होगा, उस पर पर्टिकुलर एक एक पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसकी जो रेफरेंस बुक्स होंगी उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ साथ हम जो भी आपके जैसे माइक्रो टीचिंग के आपको लेसन बनाने हैं,
जो भी लेसन प्लानिंग आपको करनी है, आपको एक इंटर्नशिप फाइल आपको बनानी है, वो सारी आपको इन वीडियोस के माध्यम से अवेलेबल करवा दी जाएगी। बीएड पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम और भी अधिक वीडियोस के माध्यम से पूरी जानकारी हासिल करेंगे और जो भी जानकारी होगी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप चैनल को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।